कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ आदतें हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर खुलकर बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी छोड़ने के पीछे के विज्ञान की और उस जिंदगी को वापस पाने की जो कहीं खो गई है। मैं थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करता हूँ। ये शब्द एक गुमनाम यूजर के हैं, लेकिन ये उस गहरे भावनात्मक बोझ को दिखाते हैं जो इस संघर्ष के साथ आता है, और ये एहसास कितना अकेला कर सकता है। तो चलिए थोड़ा विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि आखिर ये आदत इतनी मजबूत होती क्यों है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है। आइए इस लूप को समझते हैं जो इस चक्र को तोड़ना इतना मुश्किल बना देता है। देखिए, हर आदत की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है, एक संकेत से। इस मामले में वो संकेत अक्सर कोई भावना होती है, जैसे तनाव, अकेलापन या शायद सिर्फ बोरियत। और जैसे ही ये संकेत मिलता है, दिमाग में एक बहुत तेज इच्छा उठती है। उस बुरी भावना से भागने की, उससे बचने की एक जरूरत महसूस होती है। अब इस इच्छा को शांत करने के लिए दिमाग सबसे आसान और तेज रास्ता चुनता है, और वो रास्ता बन जाता है पोर्नोग्राफी देखना। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन की तरह हो जाता है। और फिर आता है इस लूप का सबसे मजबूत हिस्सा, इनाम। पोर्नोग्राफी देखने से दिमाग में डोपामाइन नाम के केमिकल की बाढ़ आ जाती है। ये एक फील गुड केमिकल है, और यही डोपामाइन उस संकेत, इच्छा और प्रतिक्रिया को आपस में एक मजबूत गोंद की तरह चिपका देता है, ताकि दिमाग इसे बार बार दोहराना चाहे। ये बात हैरान करने वाली है ना? ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि हमारे रोज के लगभग 45% काम तो बस आदत में हो रहे हैं, ऑटोमेटिक। ये न्यूरोलॉजिकल लूप इतने गहरे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इस लूप को तोड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो चलिए रिकवरी के इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि जब कोई इसे छोड़ने का फैसला करता है तो क्या क्या होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बस छोड़ते ही सब ठीक हो जाएगा, दिमाग एकदम साफ हो जाएगा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दिमाग खुद को ठीक कर रहा होता है, अपनी केमिस्ट्री को रीबैलेंस कर रहा होता है। इस रिकवरी में दो बड़े पड़ाव आते हैं। पहला है इमोशनल फ्लड, यानी भावनाओं की बाढ़। इसमें मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दिमाग को डोपामाइन की आदत हो गई है। इसके बाद आता है फ्लैटलाइन का दौर। इसमें मूड लो रहता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। ये नाकामी के संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि दिमाग हीलिंग की प्रोसेस में है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी रुकावट की, जो अक्सर इस सफ़र को मुश्किल बना देती है, और वो है शर्म का चक्र। ये एक ऐसा भावनात्मक जाल है जो इंसान को फंसाए रखता है। तो ये शर्म का चक्र यानी शेम साइकिल है क्या चीज़? ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहाँ शर्म और अपराध बोध की भावनाएं उस आदत की तरफ वापस धकेलती हैं, और फिर वो आदत और भी ज़्यादा शर्म पैदा करती है। ये कभी न खत्म होने वाला लूप बन जाता है। जैसा कि एंकर हुइस कहते हैं, नशे की लत वाला व्यवहार अक्सर इंसान के अपने ही उसूलों के खिलाफ होता है, जिससे ये महसूस होने लगता है कि मुझमें ही कोई बुनियादी खराबी है। यही सोच, यही अंदरूनी लड़ाई शर्म के चक्र को और मजबूत करती है। और ये कोई अकेली लड़ाई नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 72% पुरुष पोर्नोग्राफी देखने के बाद अपराध बोध महसूस करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन, एक साझा अनुभव है। इसमें अकेलेपन जैसा कुछ नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ें कैसे? चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। उन तरीकों और टूल्स पर नजर डालते हैं जो एक स्थायी बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। आदत को बदलने का एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, अपने हैबिट लूप को पहचानें। दूसरा, उसकी जगह कोई हेल्दी विकल्प चुनें। तीसरा, अपने माहौल को बदलें ताकि पुरानी आदत मुश्किल और नई आसान हो जाए। और चौथा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, मतलब ध्यान दें कि नई आदत से कैसा महसूस हो रहा है। और हाँ, एक सीक्रेट वेपन भी है, सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा। ये शर्म के चक्र को तोड़ने की चाबी है। इसका मतलब है खुद को कोसने के बजाय खुद के प्रति दयालु होना। यही वो चीज है जो रिकवरी के लिए जरूरी हिम्मत और ताकत देती है। तो चलिए अब इस सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से पर चलते हैं, वो जिंदगी जो वापस मिलती है। इसे छोड़ने के 25 से भी ज्यादा फायदे हैं। आइए कुछ पर नजर डालते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है,
सबसे पहला फायदा यही है, मेंटल क्लैरिटी और फोकस का वापस आना। ध्यान लगाने की क्षमता लौट आती है, जिससे जरूरी कामों में मन लगने लगता है। दूसरा फायदा है एनर्जी और जिंदगी जीने की ताकत में बढ़ोतरी। सोचिए, वो सारी एनर्जी जो पहले इस आदत और शर्म के चक्र में खर्च हो रही थी, अब वो रोजमर्रा के कामों के लिए मौजूद है। रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे महसूस होने लगते हैं। जब कुछ भी छिपाने को नहीं होता तो लोगों के साथ एक असली गहरा कनेक्शन बनता है। जिंदगी ज्यादा सार्थक लगने लगती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम जब रीसेट होता है तो अच्छा खाना, प्रकृति की सुंदरता या दोस्तों से बात करना, ये सब फिर से अच्छा लगने लगता है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वो है अपने उसूलों के हिसाब से जिंदगी जीने की आज़ादी। एक ऐसी जिंदगी जीने की क्षमता जिसमें कोई पछतावा या शर्म ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आज़ादी है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अगर वो जिंदगी वापस मिल जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा? संभावनाएं अनंत हैं और यकीन मानिए, ये सफर हर कदम के लायक है।